तो सबसे पहले आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आ जाना है कॉइन मार्केट कैप। गूगल में जाके आप लोगों ने कॉइन मार्केट कैप सर्च करना है तो आप सीधा इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। एग्जांपल मैं यहाँ पे मैटिक सर्च करता हूँ। अभी यहाँ पे इस मैटिक का हमारे पास पूरा मतलब रिकॉर्ड और पूरी इन्फॉर्मेशन मैटिक कॉइन की हमारे पास यहाँ पे शो हो। सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट कैप देखना है। अगर किसी कॉइन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है तो वो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक ट्रस्टेबल मतलब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है और कैसे होती है और कौन कौन से सोर्सेज है जिसको यूज़ करके हम फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं और प्राइस एक्शन को भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। अभी टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को स्टडी करते हैं और उसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं बाय और सेल का। बट फंडामेंटल एनालिसिस में कोई चार्ट हम यूज़ नहीं करते, हम जस्ट फंडामेंटल्स को स्टडी करके हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई डिसीजन लेते हैं, क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस कॉइन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे पहले एक बात आप लोग याद रखिए कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग में इतना अच्छे से वर्क नहीं करती। फंडामेंटल एनालिसिस जो है स्टॉक ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। अभी फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक ट्रेड में क्यों अच्छे से वर्क करती है और क्रिप्टो में क्यों अच्छे से वर्क नहीं करती, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग में जब आप किसी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं ना, तो उस स्टॉक के पीछे पूरी एक कंपनी होती है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उनके अपने क्लाइंट्स होते हैं, उनका बैलेंस शीट होता है। उसमें आपको बताया जाता है कि इस कंपनी का कैश फ्लो कितना है, इसका जो है वो लोन इसने कितना देना है कंपनी ने, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं और उसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं। लाइक अगर एक कंपनी 5 साल पहले उसकी नेट वर्थ जो है वो 100 मिलियन थी और 5 साल बाद जो उसकी नेट वर्थ जो है वो 1 बिलियन पे पहुंच गई है और आप उस कंपनी ने लोन भी कोई नहीं देना, ठीक है, और बाकी उसकी जो फंडामेंटल चीज़ें उसको स्टडी करते हैं आप, तो फिर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि इनकमिंग फ्यूचर इसकी जो नेट वर्थ है वो और भी इंक्रीज़ हो सकती है क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है। तो आप एक डिसीजन ले सकते हैं बाय का और उस स्टॉक को जो आप बाय कर सकते हैं। बट क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में जस्ट डिजिटल कॉइन्स होती है हमारे पास और टोकन्स होते हैं। टोकन्स और डिजिटल कॉइन कोई भी क्रिएट करके जो है वो एक्सचेंज पे लिस्ट करा सकते हैं। मतलब टोकन के पीछे कोई कंपनी नहीं होती जिसका कोई रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अभी डिजिटल कॉइन्स जो है या टोकन्स है उसका भी हम यूज़ केस होता है पीछे, लेकिन उसको आपको पहले समझना चाहिए कि इसको हम कैसे मतलब फंडामेंटली किसी कॉइन को स्टडी करते हैं और उसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं। तो अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करनी है किसी कॉइन की, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आ जाना है कॉइन मार्केट कैप। गूगल में जाके आप लोगों ने कॉइन मार्केट कैप सर्च करना है तो आप सीधा इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसी वेबसाइट को यूज़ करके हम किसी कॉइन की जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप किसी कॉइन की फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग ये राइट साइड पे आप लोग देखेंगे तो आपको सर्च का एक मेन्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैटिक सर्च करता हूँ, मैंने मैटिक की जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस मैटिक का हमारे पास पूरा मतलब रिकॉर्ड और पूरी इन्फॉर्मेशन मैटिक कॉइन की हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल चीज़ें कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो आप मैटिक का जो है वो मार्केट कैप देखेंगे कि मार्केट कैप इसका कितना है, ठीक है। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप ये होता है कि लोगों ने कितने पैसे जो है इसमें इन्वेस्ट किए हैं इस कॉइन में। इसको कैलकुलेट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मार्केट कैप को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि करंट प्राइस को आप सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मार्केट कैप आ जाएगी। अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट कैप देखना है। अगर किसी कॉइन का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है तो वो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो एक ट्रस्टेबल मतलब एक कॉइन होगा। दूसरी चीज़ आप लोग क्या देखनी है, वॉल्यूम देखना है। 24 आवर का वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पे। 24 आवर का वॉल्यूम मैटिक का इतना है। 24 आवर वॉल्यूम का मतलब ये है कि 24 आवर में मैटिक में कितनी मतलब लोगों ने ट्रेड किया है, मतलब कितने लोगों ने ट्रेड किया। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो डॉलर्स आपको शो हो रहे हैं, तो इतने डॉलर्स का 24 आवर में मैटिक में लोगों ने ट्रेड किया। तो ये अगर ज़्यादा हो तो तब भी आप एक ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये मतलब इसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, तो इसमें स्कैम का कोई चांस नहीं है।
तीसरी चीज़ आप जो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देख सकते हैं, टोटल सप्लाई देख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और मैक्सिमम सप्लाई कितनी है। सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है, फॉर एग्जांपल इसकी मैक्सिमम या टोटल सप्लाई जो है वो इतनी है, ठीक है। तो मार्केट में सर्कुलेट कितनी हो रही है, मार्केट में अवेलेबल कितनी है ट्रेड करने के लिए, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अभी आगे आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, यहाँ पे आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी देखें मैटिक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो BNB स्मार्ट चेन के साथ है, सोलाना के साथ है और मूनबीन के साथ है, ठीक है। जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो उतनी ही ज़्यादा आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ये इसका कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। अब अभी तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने सबसे पहले इसके वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके वेबसाइट पे जाता हूँ, ये पॉलीगॉन के वेबसाइट पे मैटिक जो है, ठीक है, इसके वेबसाइट पे जो है वो मैं जाता हूँ। तो इसकी वेबसाइट को आप लोगों ने स्टडी करना है। मतलब अगर कोई लोकल कॉइन होगा और या स्कैम प्रोजेक्ट होगा तो उसकी वेबसाइट भी लोकल होती है, ठीक है। तो अभी आप लोग देखें तो इसका जो वेबसाइट है वो एक प्रोफेशनल वे में जो है वो डेवलप हुआ है। यहाँ पे आप लोग इसके सोल्यूशन देख सकते हैं, डेवलपर्स देख सकते हैं, कम्युनिटी, यूज़ ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। देखिए एक प्रोफेशनल लुक आ रही है आपको। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके वेबसाइट को स्टडी करना है जब आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अभी ये इसका वाइट पेपर होता है। ये वाइट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप अगर किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि इस कॉइन का यूज़ केस क्या है। मतलब ये कॉइन जो है किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, ये गेमिंग कॉइन है या नहीं, ये किसी और इसका मतलब प्रोजेक्ट की जो वो होती है, मतलब यूज़ केस होता है, वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वाइट पेपर में आप लोग क्लिक करेंगे तो इस कॉइन के हवाले से इसका जितना भी यूज़ केस होगा वो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें एब्स्ट्रैक्ट आ गया, वाई मैटिक। अब मैटिक का काम ये कि ये ट्रांजैक्शन फ़ी जो है उसको कम करता है। कम ट्रांजैक्शन फ़ी में आपको फास्ट जो है वो ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो उसका यूज़ केस काफ़ी अच्छा है। लाइक अगर आप जो है वो NFTs को बाय और सेल करते हैं उसकी गैस फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है अगर आप इथेरियम में गैस फ़ी को पे करते हैं। बट अगर आप मैटिक में करते हैं तो उसकी गैस फ़ी भी इतनी नहीं है और इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड भी काफ़ी फास्ट है। तो उसका यूज़ केस काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों ने यूज़ केस को यहाँ से स्टडी कर सकते हैं कि इस कॉइन का जो है वो यूज़ केस क्या है। डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है। अब अगर किसी कॉइन का वाइट पेपर ही नहीं है तो उसमें कभी भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती, पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहती। इट्स मीन कि वो स्कैम प्रोजेक्ट है। अभी आगे आपने क्या करना है, आगे आपने इनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी आपने एनालिसिस करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने ट्विटर पे आ जाना है, ठीक है। ट्विटर पे आप लोग आएंगे तो हम जो है ये पॉलीगॉन के ट्विटर पेज पे आ गए। यहाँ पे आप लोग इसके फॉलोअर्स देख सकते हैं, ठीक है, फॉलोइंग्स वगैरह आप देख सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि ये अपडेटेड है या नहीं है, इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है। लाइक अगर अभी 28 डेट है ना, तो यहाँ पे आप लोग देखें लास्ट जो पोस्ट है वो 22 जून को हुई है। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी अगर एक कॉइन है उसमें जो है मतलब 1 साल या 6 मंथ से कोई पोस्ट ही नहीं हुई तो इट्स मीन कि इसके पीछे जो टीम है वो ऑथेंटिक नहीं है और ट्रस्टेबल नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखनी है कि इसके इवेंट्स कब कब आ रहे हैं और यहाँ पे ये अपडेटेड इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है ये अपडेटेड होता है या नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने नोट करनी है। तो ये है आप मतलब ये सारी चीज़ें आप कर लेना एक दफ़ा, तो फिर आप लोगों ने डिसीजन आप ले सकते हैं कि या मुझे इस कॉइन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे आप लोग देखें इसके न्यूज़ पे भी आ सकते हैं। न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके हवाले से आप लोग को न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। पॉलीगॉन की तरफ से जो मतलब पॉलीगॉन कॉइन के हवाले से जितनी भी न्यूज़ होगी वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। तो न्यूज़ को भी स्टडी करके आप लोग मतलब एक आसानी होगी आप लोग को डिसीजन लेने में, ठीक है। ये अबाउट है पॉलीगॉन का, ये एनालिटिक्स है। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे आप लोग देखें ये एनालिटिक्स है। ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पॉलीगॉन ने जितना ग्रो किया ना, देखें यहाँ पे पॉलीगॉन ने इतना ग्रो किया। मतलब ये एक ग्रोइंग कॉइन है। तो इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक अच्छी जो है वो अच्छा डिसीजन होगा आप लोगों के लिए। ये देखें यहाँ पे आप लोगों को एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कॉइन मार्केट कैप बता देता है कि वेल्स होल्डिंग 72% जो है वो
मैटिक को वेल्स होल्ड कर रही हैं, बाकी 27% को जो है वो बाकी जो यूज़र्स है वो होल्ड करें। तो ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि वेल्स जब किसी कॉइन में इन्वॉल्व होती है ना तो उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। और जब वेल्स देखें, वेल्स ने बाई किया हुआ, तो वेल्स इधर उधर के कॉइन्स को बाई नहीं करती, वो अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है। तो देखें 72% वेल्स ने बाई किया है। तो वेल्स इसलिए बाई करते हैं कि इसकी प्राइस ऊपर जाए। तो आप भी अगर इसको बाई करेंगे, ठीक है, तो आप भी वेल्स को फॉलो करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी और भी डिटेल्स है, ICO और भी इसकी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप स्टडी करके एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी हमने ये सारी चीज़ें स्टडी की है, अभी मैं आपको कह सकता हूँ कि हाँ, आप इस कॉइन में जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये एक अच्छा कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया, यहाँ पर हमने ना चार्ट देखा, ना कैंडल स्टिक देखी, ना इंडिकेटर यूज़ किया, कुछ भी नहीं किया हमने। सिर्फ हमने इसकी फंडामेंटल चीज़ों को स्टडी किया और हमने एक डिसीजन ले लिया कि इस कॉइन को हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे पास ये सारी चीज़ें होती है। तो आई होप आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी कि फ़ंडामेंटल एनालिसिस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी कन्फ्यूजन को जो है वो दूर करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस और ऑन चेन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।